अच्छा, तो प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। अवसर प्रभु देते हैं, हम लोगों की ओर से नहीं मिलता है, क्योंकि रोज बरोज हम देखते हैं कि जिसके द्वारा ही वचन या जो भी पार्टिसिपेशन इस आराधना में होती है, प्री प्लान्ड नहीं होता और अचानक से प्रभु समय देता है। और निश्चित बात है कि एक जब बोलता रहता है तो उनके साथ पूरा डूब जाने के बाद प्रभु हर एक को कुछ न कुछ और सिखाता है, देता है। और वीर विजय भाई के लिए मैं धन्यवाद करता हूं कि आज उन्होंने प्लाट बना दिया मेरे लिए कि आज मैं ही बोलूं। तो ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। उस दिन जो उपवास के विषय में हम चर्चा कर रहे थे और अमन वो खाना पीना से शुरू किया। पहले तो स्वर्ग के राज्य के बारे में बता दिया कि स्वर्ग का राज्य खाना पीना नहीं है। और कल खाना पीना से ही एक दो बातें वो जब बोल रहे थे तो मेरे को याद आया, जब मैं जीवन पाया तो पूरे कोरबा में इसकी चर्चा हो गई थी। मैं नहीं जानता कैसे क्या हुई, और विशेष करके पासवानों के अंदर। और एक पासवान जो आईटीआई के पास एक पेंटिकास्टल चर्च था, मोजेस, पास्टर मोजेस थे, बड़े उत्साही और विजिट में एक नंबर। पेंटिकास्टल में कुछ भी कहिए कि वो आराधना स्तुति बड़े जोर से करते हैं, वचन भी गहराई का बांटते हैं। क्योंकि एक और पेंटिकास्टल भाई था जो क्या तंगापन तंगापन था, क्या नाम था, तंगापन, जिनकी मैसेज जो है अस्पताल में भाभी जी लोगों के साथ, हेम भाई के साथ काम करती थी। वो भी जब सुने ना कि इस प्रकार से मेरे जीवन में काम हुआ, वो हमेशा कभी भी कहीं आराधना होती रहती थी ना, तो आ जाते थे मेरे घर, आज यहाँ है आज वहां है, चलिए आराधना में। और उनके साथ मैं पेंटिकास्टल चर्चेज में शुरू शुरू में, मैं तो जानता भी नहीं था पेंटिकास्टल क्या होता है। पहली बार ईश्वरदास जो मेरा लंगुटिया यार था, मैंने जब उसको, मैं क्या बोलना है क्या मेरे को पता नहीं है, मैं बोले जा रहा हूँ प्रभु की सहायता से, तो लंबाना मत ऐसा बोलते रहते हैं। तो प्रभु सहायता करे, कहाँ से कहाँ चला गया मैं। हाँ, तो वो जब मैं गवाही दिया ईश्वरदास को, मेरा ऐसा लंगुटिया यार जो KG1 से लेकर BA B.Ed तक हम साथ रहे और दोनों केंद्रीय विद्यालय में शिक्षकी कार्य किए, उसके द्वारा ही मेरे को पता लगा केंद्रीय विद्यालय कोई है और अप्लाई किया, मेरा भी सिलेक्शन हो गया। वो मेरे से सीनियर था। तो जब उसको पता लगा, तो जब मैं शेयर किया तो मेरे से एक वाक्य उसने पूछा, हेमंत तू कब से पेंटिकास्टल हो गया? मैं बोला ये क्या होता है पेंटिकास्टल, नहीं मालूम मेरे को। अरे पेंटिकास्टल लोग बड़े ऐसी करते हैं, तो तू पेंटिकास्टल बन गया है, ऐसा करके पहली बार सुना था। और सचमुच में देखा कि बड़े पेंटिकास्टल चर्चेज के हर एक सदस्य बड़े एक्टिव होते हैं, नकार नहीं सकते हम। तो वहां का भाई मोजेस, पास्टर मोजेस मेरे घर आ गए, और उस समय मेरे अंदर था कि बैप्टिज्म तो लेना है मेरे को। तो आए और मेरे घर में बैठे और बोले, मैंने सुना है भाई कि तुम बैप्टिज्म लेना चाहते हो। और उस दिन तो अर्ली इन द मॉर्निंग आए थे, मैं कुछ प्रिपेयर नहीं था, कुछ इस बारे में सोचा भी नहीं था। और बोले, मेरे उस क्वार्टर में सेक्टर 3 में बालकों में एक बड़ा सा टंकी था, और बोले अगर आपको बैप्टिज्म लेना है ना तो ये टंकी में पानी भरा है, अभी डुबो देता हूँ बोले।
बाद में वो टंकी का यूज हुआ। हमारे प्रिय लोग जब बपतिस्मा लिए, जो दूर नहीं जा पाते थे, उस टंकी में बपतिस्मा लिए। मैंने उनको कहा नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि उसी दिन, इसको शायद मैं एक आध बार शेयर कर चुका हूं कहीं, या अपने बीच में, मैं नहीं जानता। नीति वचन 23 पढ़ा था मैं। 23 वचन के 1 से लेकर, वो एक पद मेरे को याद था, 1, 2 और 3। और यहाँ यो लिखा है, जब तू किसी हाकिम के संग भोजन करने को बैठे, तब इस बात को मन लगाकर सोचना कि मेरे सामने कौन है, और यदि तू अधिक खाने वाला हो तो थोड़ा खाकर भूखा उठ जाना। पता नहीं इसका क्या मीनिंग था, क्या नहीं, मैं नहीं जानता, मगर उस समय मेरे अंदर आया कि इसके साथ बैठ के वचन की ज्यादा संगति नहीं करना, भूखा उठ जाना। ऐसा मैं उस दिन लिया, वो कैसे लिया मैं नहीं जानता। उसकी स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं की लालसा ना करना, क्योंकि वह धोखे का भोजन है। इसको मैं पढ़ा था 3 तक, और वो पता नहीं प्रभु ने मुझको स्मरण दिलाया कि नहीं। और मेरे अंदर ये आया कि ये भाई मुझको बपतिस्मा देने आए थे। बपतिस्मा तो दूसरा स्टेप है, पहले स्टेप के बारे में पूछे क्यों नहीं? अगर वो पहला स्टेप पूछते, कैसा कैसा काम हुआ, और समझाते कि बैप्टिज्म इज दिस, मैं समझ तो चुका था, परंतु उनसे बपतिस्मा नहीं लिया। तो भोजन वस्तु, स्वादिष्ट भोजन वस्तु, इसको मैं शेयर करना चाह रहा था उस दिन। पक्का देखना पड़ेगा कौन स्वादिष्ट भोजन है, कौन आत्मिक भोजन है, कौन समझ बुद्धि ज्ञान के अनुसार हमको भोजन परोस रहा है। ये सब देखना तो पड़ेगा। ऐसा करके मेरे अंदर आया। और आगे 8, 6, 6, 7, 7वां पद को पढ़ूंगा और 8वां पद को। अरे नहीं, 6वां में भी है, जो डाह से देखता है उसकी रोटी ना खा। लगता है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई है इंटरनेट या फिर लैपटॉप में, तो थोड़ा वेट कर लेते हैं। तब तक यदि और कोई इसमें कोई प्रकाश डाल सकते हैं, जो पहला वचन है कि जब तू किसी हाकिम के संग भोजन करने को बैठे, तब इस बात को मन लगाकर सोचना कि मेरे सामने कौन है। मुझे आज याद आता है कि आज ही जब मैं यात्रा कर रहा था ऑफिस के लिए, तो मुझे भी ये वचन याद आया था, हाकिम वर्ड पे थोड़ा ध्यान करने के लिए, कि जब तू हाकिम के संग भोजन करने को बैठे, तो उसको मैंने ऐसा समझा, एक तो हाकिम होता है जो ऊंचे पद वाला व्यक्ति है, संसार में कोई अधिकारी है। और एक और जगह हाकिम शब्द यूज किया गया है इफिसियों 6वें अध्याय में, कि हमारी ये जो लड़ाई मांस और लहू से नहीं है, मलयुद्ध जो है वो अंधकार के हाकिमों से है, ऐसा लिखा, अधिकार प्रधानों, अधिकारियों और हाकिमों से। तो ये हाकिम शब्द का भी यदि किसी के पास प्रकाशन है, जब तक चाचा जो लोग जुड़ते हैं, आप लोग, आपको अवसर है कि जब तू किसी हाकिम के संग भोजन करने को बैठे, तब इस बात को मन लगाकर सोचना कि मेरे सामने कौन है। उस बात को भी सोचना है। सो प्रभु सहायता करे, चाचा जी लोग जुड़ रहे हैं। तो यदि उनके बाद भी अवसर होगा, उनके बोलने के बाद, यदि आप कोई शेयर करना चाहेंगे इस विषय में, तो चाचा जी का ऑडियो शायद नहीं जुड़ा है। जी चाचा जी, आपको अवसर है। हाँ, क्षमा करेंगे, थोड़ा
प्रॉब्लम आ गया था, अब प्रभु की दया से सुधर भी गया। तो भाई भूल गया क्या बता रहा था। हाँ, क्या बता रहा था। छठवां वचन चाचा जी, हाँ, नितिवचन ये 24। जो डाह से देखता है उसकी रोटी ना खाना और ना उसकी स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं की लालसा करना, क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है वैसा वह आप है। ये इंपॉर्टेंट है, दूसरा लाइन दो ठो। वह तुझसे कहता तो है खा पी, परंतु उसका मन तुझसे लगा नहीं, और उसका परिणाम है जो कौर तूने खाया हो उसे उगलना पड़ेगा, और तू अपनी मीठी बातों का फल खोएगा। ये नीति वचन 22 से शुरू होता है। ये बुद्धिमानों के 30 वचन 22 अध्याय का 17 पद से शुरू होता है और 24 में खत्म होता है। तो ये खाने के विषय में मैंने जो पाया उस दिन उसको शेयर करना चाह रहा था, आज प्रभु की दया से शेयर कर पाया। महत्वपूर्ण है बहुत, खाना पीना देखना, संसार के साथ साथ आत्मिक आत्मिक भोजन को भी खाना पीना, सबको देखना तो पड़ेगा। तो ये मैंने पाया था उस दिन, शेयर करना चाह रहा था। और दूसरी बात, ये खाने पीने से संबंधित है, उपवास। उपवास के बारे में जब से हमने जीवन पाया है, मैं बहुत कम उपवास रखा हूँ, और उपवास पे ज्यादा सिखाया भी नहीं गया हूँ। हम लोग उपवास की बातें केवल नाइट प्रेयर जब होता था ना, तो उपवास के साथ जाते थे और बड़े उससे प्रार्थना करते थे और उसका रिजल्ट देखते थे। नाइट प्रेयर खूब हमारे यहाँ बालकों में होता था शुरू शुरू में, अंत में भी हुआ, और उस समय उपवास सहित जाया करते थे और उसका उत्तर देखते थे। और एक घटना मुझको याद आई कि मेरे पीछे रेवरेंट एम.एस. लाल जी रहते हैं। एक दिन मेरे घर कोई आ गए और मुझको बुला के ले गए, और उनके घर में गया तो दुष्ट आत्मा की ताकत थी उनको, और मैं बड़े हियाव के साथ प्रार्थना करके आ गया। दुष्ट आत्मा की शक्ति निकला कि नहीं निकला मैं नहीं जानता, परंतु आते समय मैं अपने आदरणीय मनोहर लाल जी के यहाँ बैठा और उनको बताया ऐसा ऐसा आज मेरे जीवन में हुआ, और वहीं से वापिस आते आते मैं आपके घर बड़े आनंद के साथ आया हूँ बताने के लिए। तो उन्होंने अपनी गवाही दी और बोले कि दुष्ट आत्मा की जहां ताकत होगा ना, तो वहां संभल के जाया करो। और बाइबल से जो हम सब जानते हैं, कोट किया उन्होंने, ये जाति बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं निकलेगी। तो जाने के समय आपको प्रिपेयर होके जाना पड़ेगा। उपवास रखे थे क्या आप? मैं बोला नहीं रखा था। बोले मैं नहीं जाता कहीं। तुरंत कोई दुष्ट आत्मा की ताकत वाले कोई आते हैं तो मैं तुरंत नहीं जाता हूँ, मैं उपवास करता हूँ और प्रभु से शक्ति मांगता हूँ। और शक्ति जब प्रभु देते हैं, वो आगाही देते हैं जाना है और प्रार्थना करना है, तब मैं जाता हूँ। और कई दुष्ट आत्मा की ताकतों को प्रभु की दया से मेरी प्रार्थना से निकले हैं, ऐसा करके वो गवाही दे रहे थे। तो वास्तव में उपवास, मन, दो बातों पे ज्यादा मैं सीखा हूं कि उपवास कर रहे हो तो मन किधर है तुम्हारा, क्योंकि प्रार्थना कर रहे हो तो मन किधर है, बाइबल पढ़ रहे हो तो मन किधर है। तो उपवास भी कर रहे हो तो किस मन से कर रहे हो, क्या अभिप्राय है,
और बिना अभिप्राय के उपवास करना कोई अर्थ नहीं है, ऐसा मैं पाया हूं। उपवास में मन मेरा कैसा है, मन की तैयारी कैसी है, ये एक पॉइंट है। बहुत सारे पॉइंट है, परंतु 2 ही पॉइंट को मैं बताऊंगा। पहला पॉइंट, मन। किस मन से उपवास कर रहे हैं मैं और आप, और अभिप्राय क्या है। और वह उपवास, जैसे उस दिन अमन ने पढ़ा, जैसे ही मैंने उसको उपवास का विषय निकला तो अपनी पत्नी से पूछा, यार वो उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो, कौन से अध्याय में है। और पूछते पूछते मैं भी पा गया, वो योवेल नबी में है, और उसको अमन फट से पढ़ दिया। और उसका उपवास का यदि मनुष्य को दिखाने के लिए है, अपना रूप रंग, यीशु मसीह ने कहा कि इसलिए उपवास मत करना कि लोग तुम्हें उपवासी जाने। वो सदुकी फरूसी के बारे में बड़ा हिपोक्रेट ऐसा करके यीशु मसीह ने कहा। क्या फटकार लगाता था यीशु मसीह। कपटियों, सांप के बच्चों। ये वो शब्द को ढूंढ रहा था, कपटी। और यूहन्ना जैसे बोला, सांप के बच्चों, किस मन से आ रहे हो बैप्टिज्म के समय। तो ये 2 चीज इंपॉर्टेंट है ऐसा लगता है मेरे को, और बहुत सारा चीज है, मगर ये दोनों को मैं पाया था। और अब इन दिनों मैं नहीं कर पा रहा हूँ, शरीर दुर्बल है मेरा, नहीं रख पाता, तो उपवास नहीं करता हूँ। और योएल का वो 2 अंश को अवश्य पढ़ूंगा मैं, समय ज्यादा हो रहा है, बातें हो। योएल मैं खोला उसको तुरंत, मेरी पत्नी ने मेरी सहायता की। योएल, हाँ, वही वाला पद पाया था मैं, योएल 14 पद, पहला अध्याय का। अमन आगे पीछे को पढ़ा है उस दिन, और मैं देख रहा था ये दोनों पद को पढ़ा देगा तो मेरे को बोलने का जरूरत ही नहीं है, सोचा था उस दिन। और 12 पद से पढ़ो बोल रही हूँ। कहा है 12 पद में? पहला अध्याय। हाँ, दूसरा का नहीं, मैं पहला का पढ़ रहा हूँ अभी। हाँ, पहला, दूसरा का तो अमन आया था, दूसरा में भी आया था उस दिन। 14 इसी पद को ढूंढ रहा था। उपवास का दिन ठहराओ, दिस इज ए कमांडमेंट, ये आदेश है, तो करना तो पड़ेगा उपवास, मगर जैसा परमेश्वर का वचन कहता है वैसा करना है। यशायाह का पूरा पढ़ा दिया, यशायाह में भी है करके उस दिन मेरी पत्नी सहायता की, तो मैं बोला इसको तो अमन पढ़ा रहा है। तो ये दिस इज एन कमांडमेंट, महासभा का प्रचार करो, कमांडमेंट। पुर्नियों को वरन देश के सब रहने वालों को भी अपने परमेश्वर यहोवा के भवन में इकट्ठा करो। भवन में इकट्ठा होना है, और वो नहीं कि अपने आराधनालय में जाके, मंदिर जिसको हम चर्च कहते हैं वहां जाके, नहीं, वो भी है ना, लिटरल मीनिंग भी है, परंतु स्पिरिचुअल मैन है ना। अपने परमेश्वर यहोवा के भवन में इकट्ठा करके दोहाई देना है, तब तो उपवास का अर्थ है ना। और इसी बात को 2 का क्या बोल रही थी, 12 से पढ़ो। चलो 12 से, मैं 15 को पढ़ना चाह रहा था, जो वहां 14 में लिखा है। दूसरे अध्याय के 15 को पहले पढ़ूंगा। सियोन में नरसिंगा फूको, यहाँ एक और चीज ऐड कर दिया गया है, नरसिंगा फूको जीत के लिए।
कूच करने के लिए। नरसिंगा कब कब पूछा जाता है, ये फूका जाता है। भोजभक्ता लोग खूब नरसिंगा और याजक लोग खूब फूकते हैं। तो यहाँ लिखा है, सियोन में नरसिंगा फूको, उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो, लोगों को इकट्ठा करो, सभा को पवित्र करो, सभा को पवित्र करो, पुर्णियों को बुला लो, बच्चों और दूध पियों की को भी इकट्ठा करो, दूल्हा अपनी कोठरी से और दुल्हन भी अपने कमरे से निकल आए। ये सब बातें यहाँ योवेल लिख के बताते हैं। और तो भी से शुरू है 12, तो भी का ऊपर पढ़ना पड़ेगा। 2 का 11 से पढ़ना पड़ेगा। यहोवा अपने उस दल के आगे अपना शब्द सुनाता है, क्योंकि उसकी सेना बहुत ही बड़ी है। जो अपना वचन पूरा करने वाला है वह सामर्थी है, क्योंकि यहोवा का दिन बड़ा और अति भयानक है, उसको कौन सह सकता है। ये कनेक्ट है वहां 12 पद में, तब शुरू होता है। तो भी, इतना सब होने के बावजूद भी, तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो। क्या सुनो? उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। ये बिल्कुल धन्यवाद आपको, 12 से पढ़वाना जरूरी था, मैं नहीं पढ़ रहा था। हाँ, और इसको तो हम जानते हैं, अपने वस्त्र नहीं अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से कोप करने वाला, अति करुणामय। यहाँ तक बहुत सारे पद में लिखा है, परंतु आगे वाला पद मेरे को यही वाला अच्छा लगता है, अंतिम वाला। वह दुख देकर पछताने हारा है। दुख तो देगा, पछताएगा, दुख तो देगा, ताकि हम तपें, प्योर बने, अशुद्धियां खत्म हो जाए, दुख की भट्टी में डालकर निर्मल स्वच्छ साफ करके निकालता है पिता परमेश्वर। इसलिए यहाँ लिखा है कि दुख देकर पछताने हारा है। क्या जाने वह फिर कर पछता है। वहां लिखा है दुख देकर पछताने हारा है, क्या जाने, है ना। वो उस दिन का वीर विजय भाई का वो योना नबी में पहुंच गया। क्या जाने, वहां भी लिखा है शायद ये शब्द, क्या जाने वह फिर कर पछताए और ऐसी आशीष दे जिससे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का अन्न बलि और अर्घ दिया जाए, ताकि जो कुछ मिले उसको फिर से मैं यहोवा के सन्मुख चढ़ा दूं। समाप्त करूंगा। प्रभु हम सबकी सहायता करे। तो आगे दुआ करें, तो प्रार्थना कर लेंगे और प्रभु की प्रार्थना से आज की आराधना को समाप्त करेंगे। ना सब बोले हैं तो एक पद और पढ़ लूंगी इसी का आगे। 17 पद को भी काहे छोड़े। यहाँ पर यूं लिखा है, याजक जो यहोवा के टहलुए हैं, है ना, पवित्र याजकों का समाज हम हैं, वचन जैसे बताता है, तो उनके लिए ये लिखा है, याजक जो यहोवा के टहलुए हैं, वे आंगन और वेदी के बीच में रो रो कर कहें, हे यहोवा अपनी प्रजा पर तरस खा, है ना। ये बहुत आवश्यक है। और अपने निज भाग की नाम धराई ना होने दें, ना अन्य जातियां उसकी उपमा देने पाए। जाति जाति के लोग आपस में क्यों कहने पाए कि उनका परमेश्वर कहाँ रहा। तो हम जो पवित्र याजकों की समाज है,
तो ये काम करना अति आवश्यक है। आइए हम लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता परमेश्वर, सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर, आपके तुल्य और कोई भी नहीं है। धन्यवाद करते हैं, आपने मनुष्य जाति को अपने समानता अपने स्वरूप में बनाया, सर्वश्रेष्ठ रीति से सिरजा प्यारे प्रभु। और हम जब हमारे आदि माता पिता पापी हो गए और हम आपसे दूर हो गए, उसके बावजूद भी हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह में आपने हमारा अनंत छुटकारा, अनंत जीवन के लिए उपाय किया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के लहू से खरीदा, हमें जूतों के बीच में अब तक रखे और आज भी अपने जीवित वचन के द्वारा हमसे बोलते और बातचीत करते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आप चाहते हैं कि हम आपके संगति में रहें, क्योंकि आप हमारी संगति से प्रसन्न होते हैं। धन्यवाद करते हैं इस अवसर के लिए प्यारे प्रभु, अपने समय पाने दिया और आज के वचन के द्वारा हम सबसे बातचीत किए। हमें प्यारे प्रभु जी और भी सिखाया है प्रभु की किस रीति से हमें अपने जीवन में आपके अद्भुत कार्यों को करना है, किस प्रकार से हमें उपवास का दिन ठहराना है और आप में प्यारे प्रभु जी हम आंसुओं के साथ प्रार्थना करने वाले बने। प्यारे प्रभु आहें भर भर कर प्रार्थना करने वाले बने और आपकी इच्छा को प्यारे प्रभु अनुभव से मालूम करते जाएं, एक दूसरे के लिए आशीष उन्नति के कारण बने और आपकी शोभा हमारे जीवन से दिखाई देने पाए। अनुग्रहकारी प्रभु, हम अपने जीवन को, अपने आत्मा दे प्राण को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, क्योंकि आपको हमारा ध्यान, हमारी चिंता है प्रभु जी। आगे के जीवन में भी हम संभाले जाएं प्रभु और आपके वचन को अधिकाई से अपने हृदय में जगह दें, वचन पर चले, पवित्र आत्मा के अधीनतम होकर आपकी अद्भुत बातों को, आपके भेदों को समझने पाए प्रभु और आपकी योग्य बन जाए और आप ही की बात जो होते रहे। हम पर दया कीजिए। सो इस संगति के लिए जो आप में हमें प्राप्त होती है धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप हमारे प्रभु परमेश्वर हैं, जय के उत्सव में लिए फिरने वाले प्रभु हैं, हमारी चिंता करने वाले, लालसाओं को तप पदार्थ से भरने वाले प्रभु आप हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। दुख मुसीबत रोग बीमारी में साथ रहने वाले, चंगा करने वाले प्रभु, प्रार्थना विनती को सुनने वाले, हमारे आंसू को निहारने वाले प्रभु परमेश्वर केवल आप हैं, इसलिए धन्यवाद करते हैं। आदर इज्जत महिमा देते हैं। जब तक हम ना मिले प्यारे प्रभु जी, हम आत्मा में एक मन एक चित पाए जाए, जहां भी रहें शरीर में, परंतु आत्मा में हम सब एक दूसरे के निकट रहें, ऐसी दया चाहते हैं। हमारे प्रियों को आपने संभाला, हम सबको संभाला प्यारे प्रभु जी। आशीष बेटा को आपने चंगा किया, घर वापस लाया, सब बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। और जो प्रार्थना विषय आया है, जिन प्रियों का बोझ प्यारे प्रभु रखते हुए हमारे प्रियों ने, बेला बहन ने और प्यारे प्रभु सुनीता बेटी ने जो विषय दिया, उन सबको भी आपके चरणों में उठाते हैं। हम इस प्रत्येक के जीवन को आपके हाथों में सौंपते हुए धन्यवाद सहित दुआ हमारे पवित्र उद्धार करता यीशु के नाम में मांगते, सुने और ग्रहण कीजिए। आमीन। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे और जिस प्रकार हमने अपने अपराधों को क्षमा किया है, वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में न लाएं, परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आप ही की है। आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। शालोम सभी को। शालोम। सब भाई बहनों को शालोम। शालोम शालोम। शालोम। शालोम।